दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती। उनसे प्रश्न किया गया था कि राज्य में जो ये बहुत ही खतरनाक घटनाएं जो हो रही हैं मेवात इलाके में, जिसमें नूह जो है वो मेन टारगेट है, तो मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि पुलिस हर जगह तो मौजूद नहीं रह सकती। ये बात तो सही है, पुलिस हर जगह तो मौजूद नहीं रह सकती, लेकिन बात पुलिस की मौजूदगी का नहीं है। प्रश्न तो सत्ता के इकबाल का है। सत्ता अगर निष्पक्ष हो, सत्ता अगर दंगाइयों के प्रति कठोर कार्रवाई करे तो दंगे नहीं हो सकते, मारकाट का तो सवाल ही पैदा नहीं है। अब जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को हथियारों के साथ जुलूस निकालने की परमिशन दी गई या नहीं दी गई, ये अलग बात है, क्योंकि प्रशासन तो कहेगा कि हमने दी ही नहीं। अगर दी नहीं तो फिर वो लेकर कैसे चले? क्या इस पर पुलिस सख्ती नहीं कर सकती थी? पुलिस तो जुलूस वालों के साथ थी, तो ये कहना कि पुलिस हर जगह उपस्थित नहीं रह सकती है, तो ये तो सही है। क्योंकि आप ये देखिए कि वहाँ पर जो आबादी है, हरियाणा की आबादी के मुकाबले में पुलिस कितनी है? मात्र 1 या 2%। तो अगर पुलिस वाला एक जगह खड़ा है और वहाँ से सैकड़ों लोग गुजर रहे हैं, तो उसका खड़ा होना ही काफ़ी है। ये बताता है कि शासन, सत्ता जागरूक है और इसलिए लोग निर्भय होकर के वहाँ से चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सिर्फ पुलिस की उपस्थिति ही काफ़ी है, बशर्ते कि सत्ता का इकबाल बुलंद हो। अगर सत्ता चाहे तो कोई भी घटना किसी भी प्रदेश में नहीं हो सकती। अब देखिए, जो पहलवान लड़कियों के साथ हुआ और बृजभूषण शरण सिंह को जैसी सत्ता से संरक्षण मिला, उसी का नतीजा था कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप तो तय करे, लेकिन उसकी सज़ा के लिए उसने गुहार नहीं लगाई, उसकी सज़ा के लिए उसने अपील नहीं की, उसकी सज़ा के लिए पुलिस ने अपनी रजामंदी नहीं दिखाई। अगर पुलिस चाहती तो जो है बृजभूषण शरण सिंह को जेल जाना पड़ता, उसकी रिहाई या उसकी स्वच्छंद जो है स्वच्छंदता वो नहीं हो सकती। लेकिन जब सत्ता सामने है, सत्ता साथ है,
तो किसी भी गुंडे का, किसी भी बदमाश का, किसी भी हत्यारे का, किसी भी जो है क्या कहें कि भाई एक तरह से आतंकी कहना पड़ेगा। देश में ही आतंकी बहुत हैं, बाहर से आतंकियों की जरूरत नहीं है। लेकिन इन आतंकियों को संरक्षण सत्ता का है। मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं है, जबकि उसके ऊपर 2 हत्या के केस चल रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह गिरफ्तार नहीं है, जबकि उसके ऊपर महिला पहलवानों ने गंभीर से गंभीर आरोप लगाए, फिर भी वो स्वच्छंद है। तो ये जो इस तरह के जो लोग हैं, ये एक्चुअली सत्ता के लिए हथियार का काम करते हैं। जब सत्ता चाहती है, इनका उपयोग करती है, और इनके उपयोग से इनको चुनाव में वोट मिलते हैं। अब जब इस तरह के गुंडे किसी पार्टी के साथ हों तो कोई वोट दे रहा है नहीं दे रहा है इसका तो कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि तब तो गुंडा ही राज होता है। और जब गुंडे वहाँ पर तैनात हों और उनकी मनमानी चले तो फिर कोई भी पार्टी सत्ता जीत सकती है, चुनाव जीत सकती है, सत्ता में आ सकती है। तो ये हमारे संविधान की गलती नहीं है। बाबा साहब ने तो कहा था कि कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यदि उसको चलाने वाले, पालन करने वाले अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छे से अच्छा संविधान भी बेकार है। लेकिन अगर संविधान खराब हो लेकिन उसको चलाने वाले सही हों और सही तौर से उसको सही परिप्रेक्ष्य में पालन करें तो वो बुरा संविधान भी अच्छा संविधान हो सकता है। तो ये बात थी बाबा साहब की, और ये भारतीय जनता पार्टी ने चरितार्थ कर दी है कि उनकी हठ धर्मिता ही कानून है। उनके जो चाहते हैं, उनकी चाहत वही कानून है। तो देश में कानून का राज तो है ही नहीं। यहाँ तो गुंडों का राज है, बदमाशों का राज है। अब आपको पता है कि हमारा गृह मंत्री तड़ीपार है। अब जब गृह मंत्री ही तड़ीपार हो तो देश में स्वच्छ शासन, सही शासन कैसे हो सकता है? सत्ता कैसे सही तरीके से चल सकती है जब गुंडे सत्ता में मौजूद हों? तो भाइयों, इसका आप संज्ञान लें कि इस समय सत्ता में कौन कौन है और कैसे वो सत्ता को चला रहे हैं, कैसे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, कैसे लोगों में डर बैठा रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि डर अगर अधिक हो जाए तो लोग डरना भी छोड़ देते हैं, तब वो मुकाबले पे आ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब मरना ही है तो क्यों न लड़ के मरे। तो क्या ऐसे हालात चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या ऐसे हालात चाहती है सत्ताधारी पार्टी? अगर उनका मकसद है कि देश में
हाथापाई हो, मारकाट हो, गृह युद्ध हो, तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन आप समझ लें कि भीमा कोरेगांव में मात्र 500 लोगों ने, जो अंग्रेज़ों की फ़ौज में थे, उन्होंने ही पेशवाओं की 25,000 की फ़ौज को गाजर मूली की तरह काट दिया था और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। तो संख्या बल से आप न आंकें कि हम 80% हैं और दूसरा 20% है, तो सत्ता 80% 20% पर हावी होगा। आपको पता है कि बाबर और राणा सांगा का जो पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें राणा सांगा के पास हजारों की फौज थी, बहुत से घुड़सवार थे, बहुत से हाथियों पे थे।